हेलो एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे ना, ये पार्ट 2 है। तो हम लोग वहाँ मैं मतलब चोचकपुर जो मौनी बाबा हैं जहाँ मुंडन होगा वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो पहले हमने मेला घूमा और उसके बाद फिर हम गए नाव पे बैठने के लिए। तो यहाँ पे नाव पे बैठने से पहले ना नाव की पहले पूजा होती है। तो कौन कौन नाव पे बैठा है गंगा जी में, नाव पे बैठ के घूमा है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो यहाँ पे अच्छे से ना पहले प्रॉपर पूजा होती है, नाव को सब कुछ मतलब उड़ाना चढ़ाना सब कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ गया। और उसके बाद हम लोग बैठ गए नाव पे। और ये रही हमारी आरू, और इसको इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना यहाँ नाव पे बैठ के, मतलब नाव पे बैठने से पहले ही नींद आ रही थी। वो मैंने अपने चक्कर में इसको जगा रखा था। फिर यहाँ पे उसको बुलवाया जा रहा है कि सोए नहीं, ये जगी रहे। तो फिर उसके बाद ये रहा हमारा पूरा गंगा जी का व्यू। नाव पे हम बैठे हुए थे और मतलब डर भी लग रहा था और सब कुछ। देखो सब लोग बैठे हुए, पूरी नाव भरी हुई है। तो उसके बाद हम लोग मतलब नाव की सवारी, मतलब नाव से आर और पार किए, उधर गए और फिर वापस आए उधर पूजा वूजा करके। और इतनी सारी सीढ़ियाँ हम उतर के गए थे और चढ़ने में तो हालत ख़राब हो गई थी आरू को लेके। तो फिर मैंने तो अपनी साड़ी को पूरा अच्छे से बांधा और फिर आरू को लेके मैं चढ़ना शुरू करी। और साथ में ये था, जो ये मेरा कज़न भाई ही लगेगा। तो इसके साथ फिर मैंने आई सीढ़ियों से ऊपर और फिर हमने मेले में थोड़ा सा घूमा। मेला तो मतलब हम बचपन में देखते थे ना। तो फिर मैं बहुत टाइम बाद मेले में गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा घूम लेते और आरू के लिए कुछ दिला भी देते। तो बस वही मेले में हम घूम रहे थे और आरू के लिए बलून वगैरह ख़रीदा हमने। तो और उसके बाद फिर प्रसाद लिया और आए हम लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो बाकी पूजा मुंडन वाला तो चल ही रहा था, लेकिन हमने भी यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके चढ़ाया और पूजा पाठ करा। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे पूजा वूजा करके ना फिर हम लोग गए, देखा हमने कि मुंडन हो रहा है या नहीं। और मैं आरू ने इतना परेशान कर दिया था ना कि जब बाल कटवाया जा रहा था, जब मुंडन होता है, वो चीज़ मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। आरू एकदम रो रो के हाल, मतलब बुरा हाल कर दिया था उसने। तो यहाँ पे हवन हो रहा है और उसके बाद मतलब पूजा होने के बाद फिर मुंडन होता है, तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई कि बाल जब कटवाते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे ना हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, नीचे बैठ के ना खाना खाते हैं जैसे। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था और यहाँ पे देखो पीछे यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। और आरू अपनी मासी को परेशान कर रखी है। ये देखो इधर सब लोग खाना खा रहे हैं और खिलाया जा रहा है। बड़ा मज़ा आता है ऐसे नीचे बैठ के खाने में। तो उसके बाद फिर हम लोग निकले घर को, शाम हो गई थी। तो फिर हम लोग निकल गए घर को और यहाँ पे आरू खेल रही है। खेलते खेलते फिर हम लोग घर पहुँचे। और फिर ये ना हम लोग आ रहे हैं वापस, मतलब घर जाके फिर आरू के पापा आए थे हम लोगों को लेने। तो हम लोग वापस आ रहे हैं, मतलब मैं जा रही ससुराल। तो उसी में इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ ना कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हुई, कुछ चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हुई। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई ससुराल में, आरू के घर पे, दादी के घर। तो ये रहा। अब मतलब शाम हो गई थी, रात ही हो गई थी। तो फिर यहाँ पे आके अब वहाँ से छोड़ के आने पे ना बड़ा गुस्सा ही आ रहा था यहाँ आके। तो बस उसके थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने करा सब कुछ। और फिर ये आए थे आरू के बुआ फूफा जी और भाई जी, तो सबके साथ आरू खेल रही थी यहाँ पे। और फिर इन लोगों को ना रात में ही निकलना था। तो ये लोग देखो रात में निकल रहे हैं, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत रात हो गई थी, 10:30-11 बज रहे थे। तो ये गाड़ी में बैठ रहे हैं लोग, मतलब सामान भी थोड़ा बहुत था तो जो एडजस्ट कर रहे हैं लोग। ये रहे आरू के पापा, आरू को देख रहे हैं और बुआ। उसके बाद ये सब लोग चले गए तो मैं और आरू यहाँ पे चुपचाप अकेले, और इसकी मासी थी। तो हम लोग अकेले यहाँ पे थे। और फिर ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो नेक्स्ट डे तो हमने कुछ खास करा नहीं, बस ये देखो इन दोनों की मस्ती चल रही है क्योंकि हम लोग इतने थके हुए थे ना कि नेक्स्ट डे हमने सोया ही है बस। तो ये नेक्स्ट डे ये दोनों अपना मस्ती कर रहे थे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग बताना किस गाने पे ये डांस कर रहे हैं।